Hello everyone, this is Dr. Anjusha Sharma here. This is going to be a really informative video. क्योंकि लंपी के केसेस दोबारा से देखने को मिल रहे हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ इंडिया में और माइट भी और एरियाज में भी देखने को मिल रहे होंगे। इसीलिए लंपी के बारे में हम आज बात करेंगे। 2022 में सबसे पहले लंपी जो है वो रिपोर्ट हुआ था इंडिया में। लंपी के केसेस बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे रिपोर्ट हुए थे। लाखों एनिमल्स का जो है इसमें नुकसान हो गया था। और अभी दोबारा से क्या है, अभी दोबारा से हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं लंपी के। तो ऐसे में हम समझते हैं कि हमें मैनेजमेंट क्या फॉलो करनी है सो दैट हमारे फार्म पे लंपी जो है वो ना आए। सबसे पहले जो फ्री एरिया है उसकी बात करते हैं। फ्री एरिया में हमें वैक्सीनेशन जो है वो करनी है लंपी की। फ्री एरिया का मतलब ये है कि जहाँ पे अभी भी लंपी का कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है उस वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन करना है। जिन एरियाज में लंपी आ चुका है वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करना है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर जो फार्म्स हैं, जिन फार्मर्स के फार्म्स पे स्टेगनेंट वाटर है यानी कि खुला पानी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मॉस्किटोज, फ्लाइज, ब्रीडिंग्स उनकी ब्रीडिंग रहेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अगस्त का मंथ चल रहा है, मानसून चल रहा है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर देयर ब्रीडिंग। और जो लंपी का जो वायरस है बेसिकली वो भी जो है वेक्टर्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज इन्हीं से स्प्रेड करता है, इन्हीं के थ्रू ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है। सो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करके रखना है। अब हम बात करते हैं अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसमें क्या हमें यूज़ करनी है। वेरियोलिनम एंड हेफा सल्फर, ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो रियली इफेक्टिव हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उन काउज या बफलो, उन काउज के लिए जहाँ पे जिनमें लंपी जो है वो, जिनमें लंपी आ चुका है, तो वहाँ पे हमें वेरियोलिनम और हेफा सल्फर ये हमें यूज़ करना है। इसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। वेरियोलिनम और हेपा सल्फर दोनों का ही जो है दोनों को ही 0.5 ml जो है उसको 1 लीटर पानी में हमें मिक्स करना है। यानी कि वेरियोलिनम 0.5 ml वेरियोलिनम ले लिया और उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया, मिक्स कर दिया, एक बॉटल में उसको बना के रख लिया। उसी तरह से हमें हेपा सल्फर लेना है और उसका भी 0.5 ml हमें 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके एक बॉटल में मिक्सचर बना के रख लेना है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, रोज़ अपने एनिमल को, जो जिस एनिमल में, जिस पशु में लंपी आ गई है, रोज उस पशु को 50 ml जो है दोनों का मिक्सचर देना है। यानी कि 50 ml अगर आपने वेरियोलिनम दिया है तो 30 मिनट के गैप के बाद आपको जो है 50 ml ही हेपा सल्फर देना है। इसी के साथ आपको बोलस पायरिडेस देना है। यानी कि आप दे सकते हैं बोलस पायरिडेस, क्योंकि उसमें आपका पैरासीटामोल, सिरेशियोपेप्टिडेस एंड ये चीज़ें रहेंगी तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगी, तो वो चीज़ आप जो है वो दे सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ और चीज़ें फॉलो करनी है। यानी कि जैसे आप एलम ले सकते हैं, यानी कि फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी को पानी में मिक्स कीजिए और वो जो पानी बन रहा है उस पानी से अपने पशु का शरीर जो है वो साफ करिए कपड़े से। और इसी के साथ अगर नोड्यूल्स आ चुके हैं, यानी कि गांठें बन चुकी हैं आपके पशु के शरीर में, तो आपको क्या करना है, आपको कॉटन लेना है और उसमें डिटोल में, उस कॉटन को डिटोल में डिप करके जहाँ जहाँ वो गांठ बनी है या नोड्यूल बना है वहाँ पे उसको लगाना है कुछ देर के लिए। इससे क्या होगा, जो गांठ है यानी कि जो नोड्यूल है वो सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस हो जाएगा तो गांठों का बनना जो है वो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है जब लंपी जो है आपके फार्म पे आ चुका है। और इसी के साथ एक और चीज़ है कि लंपी जब भी आता है तो कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। तो फार्मर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप रोज़ अपने फार्म पे जा रहे हैं तो रोज़ सुबह या जब भी शाम को आप मिल्किंग कर रहे हो उससे पहले 2 मिनट का टाइम निकालिए और अपने एनिमल को ऑब्जर्व करिए कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को तो नहीं मिल रही, जैसे कि उसको टेम्परेचर तो नहीं आ रहा है, या उसकी लेग्स में स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उसकी आंखों या नाक से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, गांठें तो नहीं बन रही हैं उसके शरीर पे, मिल्क प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें आपको रोज़ मॉनिटर करनी है, क्योंकि चांसेस आर देयर अगर लंपी आसपास के एरियाज में आ चुका है तो वो आपके फार्म पे आने का उसका पूरा पूरा चांस है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज करके रखनी है। इसी के साथ ये भी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर आता है पशु के शरीर में तो पशु का र्यूमिनेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। र्यूमिनेशन डिक्रीज होने की वजह से सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है। सलाइवा कम प्रोड्यूस होने की वजह से पीएच डिस्टर्ब हो जाता है पशु का। तो र्यूमिनेशन को बनाए रखना भी लंपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी एनिमल जो भी खा रहा है
उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो वायरल इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लंपी स्किन जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखने की ज़रूरत है, इसीलिए र्यूमिनेशन को बनाए रखने के लिए बफर का यूज़ भी ज़रूर करिए। अगर हम इसको सम अप करें तो अर्ली डिटेक्शन, क्वारंटीन, यानी कि बाहर से आप अगर कोई पशु लेकर आ रहे हैं तो उसका क्वारंटीन कीजिए, उसको अलग रखिए, सेग्रीगेट कीजिए, एंड जस्ट मॉनिटर दैट एनिमल, और उसके बाद ही आप उसको अपने हर्ड में इंक्लूड करें, क्योंकि लंपी जब भी आएगा आपके फार्म पे तो वो एक एनिमल को नहीं होगा, वो पूरा का पूरा हर्ड स्पॉइल करेगा। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।